हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्प्रेडिंग पीस। हम बात कर रहे हैं सुनरियो सुजुकी की लिखी किताब ज़ेन माइंड बिगिनर्स माइंड के बारे में। ऑथर इस किताब में बताते हैं कि हमें प्रकृति की हर वो चीज़ अच्छी लगती है जो परफेक्ट नहीं होती, जिसका बैलेंस बिगड़ा होता है, पर उसका बैकग्राउंड हमेशा परफेक्ट होता है। और यही बुद्ध का नेचर है। जब हम किसी बौद्ध संत को देखते हैं तो लगता है कि उसका जीवन कितना कठिन और बिखरा हुआ है, पर उसके इस जीवन का जो आधार है वो कितना सुलझा है वो हम देखना भूल जाते हैं। जैसे आप आजकल की जापानी पेंटिंग्स देखेंगे तो आपको मॉडर्न आर्ट के नाम पर बड़ी लाइफलेस पेंटिंग मिलेंगी जो परफेक्ट नहीं दिखती, लेकिन उनका जो ओरिजिन है वो डॉट्स पेंटिंग से हुआ है, जो एक पेपर पर डॉट्स बनाने से शुरू हुआ। और आप कितनी भी कोशिश कर लें, डॉट्स हमेशा किसी न किसी पैटर्न में ज़रूर आ जाते हैं। तो ये जो परफेक्ट पैटर्न है इसका बैकग्राउंड है। इसी तरह जब आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है। तो उन्हें कैसे कंट्रोल करें? पहले उन्हें उनके मन की करने दें और उन्हें वो करते हुए देखें। नज़रअंदाज ना करें बल्कि उन्हें ऑब्ज़र्व करें और फिर अपना तरीका निकालें। इस तरह आपने अपने साथ करें। अगर आप अपने जाज़ेन साधन के वक्त शांत दिमाग चाहते हैं तो पहले सारे ख्यालों को अपने दिमाग में आने दें और फिर धीरे धीरे उन्हें निकालें। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है। जैसे आप किसी बात पर बहुत गुस्सा हैं, आप अपना मन शांत करने के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो ख्याल बार बार आएंगे। फिर वहाँ से ध्यान हटाने के लिए आप अपनी सांसों पर फोकस करेंगे या अपनी सांसों को काउंट करना स्टार्ट करेंगे। पर किसी एक वस्तु से ध्यान हटाने के लिए दूसरी वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर देना ध्यान नहीं कहलाता। ज़ेन का उद्देश्य है कि चीज़ों को जैसी वे हैं वैसा ही अपनाना, उनके सत्य को महसूस करना और हर चीज़ को वैसे ही चलते रहने देना जैसे वो हैं। अगर आपको ज़ेन को अपना लाइफस्टाइल बनाना है तो आपको अपने जाज़ेन पोस्चर और ब्रेथ पर ध्यान देना है। अगर आप इसके रूल्स को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे और बड़ी सजगता से आपको एक सच्ची आज़ादी महसूस कराएगा। हमें जाज़ेन प्रैक्टिस करते हुए अपने थॉट्स को नहीं रोकना है, उन्हें खुद से रुकने देना है। अगर मन में कुछ आ रहा है तो उसे आने दें और खुद से जाने दें। आपको लगेगा कि ये थॉट कहीं बाहर से आया है, लेकिन सच में तो ये आपके मन की ही एक लहर है। और अगर आप इन लहरों से नहीं डरोगे तो वो अपने आप ही धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। हालांकि इसमें समय लग सकता है, मैक्सिमम 10 मिनट में आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। तब तक आपके सांसों की गति धीमी और धड़कनें तेज़ हो जाएंगी। कई ख्याल आएंगे, कई तस्वीरें आपके मन में उभरेंगी जो कुछ और नहीं बस आपके खुद के मन की लहरें हैं, जिसमें कुछ भी बाहर से नहीं आता। वो जो भी है आपके मन के विचार हैं और अनुभव होते हैं। हमें लगता है कि ये लहरें बाहर से आ रही हैं, पर ऐसा नहीं होता। बाहर की कोई भी चीज़ हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सिर्फ हम खुद हैं जो अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये अपने आप शांत हो जाएंगे और इसे ही एक बड़ा मन कहते हैं। अगर आपका मन किसी बाहरी चीज़ से प्रभावित है तो उसे छोटा मन कहा जाता है, जो बहुत सीमित होता है, जिसकी सोच बहुत ही छोटी है और वो बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर निर्भर होती है। हम ये बात नहीं जानते कि 2 तरीके के मन होते हैं। हम नहीं सोचते कि हमारा दिमाग 2 तरीके की एक्टिविटी करता है,
पर हमें सारी एक्टिविटीज़ एक लहर की तरह लगती हैं। क्या आप दो तरह के मन को जानते हैं? एक मन जिसमें सब कुछ होता है और दूसरा वो जो किसी से जुड़ा होता है। असल में ये एक है, मगर जीवन के प्रति आपका रवैया इन्हें अलग अलग करता है। हमारा मन एक पानी की तरह है, साफ़ पानी जिसमें थोड़ी लहरें हैं। पानी में हमेशा लहरें होती हैं। पानी को लहरों से अलग मानना बस एक कल्पना है। जब हम इस तरह अपने मन को समझने लगते हैं तो हमें समझ आता है कि ये मन जिसमें लहरें उठती हैं वो एक परेशान मन नहीं, बस एक उत्सुक मन है। हमारे मन में बहुत से अनुभव होते हैं और वो हर बार नए और ताज़ा लगते हैं, पर सच में वो बार बार रिपीट होते हैं। मान लीजिए कि आपने आज नाश्ते में कुछ अच्छा खाया। ये अच्छा आपको अपने किसी अनुभव से पता चला। हमारे अनुभव हमें आईने पर बने रिफ्लेक्शन की तरह याद रहते हैं। तब हमें कुछ खाने का डर नहीं रहता, ना मौत का डर, ना बुढ़ापे का डर। हम हर पल को एंजॉय करते हैं। हमें ना कोई चीज़ दुखी करती है और ना कोई खुश। हम बस शांत रहते हैं और इस शांति को हम ज़ाज़ेन साधना कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।